यहाँ कचरा डाला है बहुत सारा, यहाँ से रोड भी 4 व्हीलर गाड़ी अंदर तक नहीं आ पाती। पार्षद को बोला, हमने कृष्णा गौर को भी बोला। देखो, हमने रोड के लिए, नाली के लिए बोला, हमारे यहाँ पूरी परेशानी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी हाड़ा और आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। इस समय हम गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। गोविंदपुरा विधानसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहाँ 40 सालों से एक ही परिवार का राज है। तो आज हम सीधे जनता से जानेंगे आखिर ऐसा क्या राज है कि 40 सालों से एक ही परिवार का राज है। गोविंदपुरा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, सीधे हम जमीनी हकीकत जानने आज जनता के बीच आ चुके हैं। तो सीधे बात करते हैं जनता से। भैया, दादा क्या नाम आपका? घनश्याम। क्या नाम है? घनश्याम। तो दादा आप तो यहाँ पे बहुत, आपकी उम्र कितनी है? अरे मोहताज तो परेशानी है, नखरा पटकला बहुत ज्यादा है। 60 साल हो गई आपकी उम्र, तो आप 40 सालों से यहाँ एक ही सरकार को देख रहे हैं। विधायक जी जो हैं एक ही परिवार से हैं, तो आप तो देख ही रहे कितना विकास हुआ है। तो आपसे ज्यादा अच्छे से तो कोई बता ही नहीं पाएगा। तो बताए कितना विकास हुआ है आप? अभी कुछ भी विकास नहीं है, यहाँ जाके देखिए आप। बिल्कुल जब वो कीचड़ होता है, बारिश होती है तो पूरे फंस जाते हैं। चल रहे 1 मिनट सबसे पूछूंगी। पूरे फंस जाते हैं, गाड़ी निकलती नहीं है। और यहाँ कचरा डाला है बहुत सारा, यहाँ से रोड भी 4 व्हीलर गाड़ी अंदर तक नहीं आ पाती है। कभी कोई विकास नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। 40 सालों में अब तक कोई विकास नहीं दिखा। आप सामने खुद ही देख रहे कोई हैं। विकास सिर्फ पानी का है तो पानी आता है, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन आता है पानी, तो पानी का तो ठीक है कि चलो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। मगर रही लाइट की परेशानी, हमारी BHL जो है हमें सुबह से लाइट नहीं देती, शाम को लाइट देती है। अभी सुबह गर्मी पड़ी है, बच्चे परेशान होते हैं। ये लाइट की समस्या कब से चल रही है? ये हाउ कम से कम कितने सालों से? 4 साल से दिक्कत है लाइट की। 4 साल से यहाँ लाइट नहीं है। कितने बजे आती है सुबह? सुबह आती 7 बजे, शाम को 6 बजे आएगी। सुबह कितने बजे तक? 8 बजे तक रहती है, कभी 8 कभी 7 बजे से बाद चली जाती और पूरा दिन यहाँ लाइट नहीं रहती है। तो फिर आप लोग कैसे रह रहे हो फिर दिन में? कैसे? अभी गर्मी अभी कितनी का हो फिर रही रहे है? घूमे बाहर, बाहर बैठे रहती है। बाहर ही बैठे रहते हैं। ये पेड़ों की छाया में बच्चों को लेके, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो ये अभी लिए, ये देखो बाइक लिए, सभी लेके बैठे हैं। हम क्या करें? तो आपने पार्षद MLA को लाइट के लिए बोला? पार्षद को बोला, हमने कृष्णा गौर को भी बोला। देखो, हमने रोड के लिए, नाली के लिए बोला, हमारे यहाँ पूरी परेशानी हो रही है। हमारी गाड़ी नहीं निकल पाती, हम आना जाना हमारा परेशानी होती है। पार्षद हमको चुनाव के पहले बोल के गया, चुनाव जीता, होली के पहले बोला कि होली के 2 दिन बाद बोले मैं काम चालू कर दूंगा, और अभी तक उसने काम नहीं चालू किया। कितने समय पहले बोल के गया था? होली के पहले जैसे चुनाव जीता था तो बोल गया था कि होली के 2 दिन बाद मैं चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे कब से नहीं आए वो अभी तक? अभी आया ही नहीं, फिर जब से नहीं आते। क्या आप लोग जाते हैं शिकायत करने तो क्या बोलते हैं? अरे बोले आएंगे, कर देंगे। अभी 100 क्वार्टर में चल रहा है काम उनका, इसी को मोहल्ले में। वो यहाँ रामनगर का काम करवाया, 50 का करवाया, मगर यहाँ का काम करने आया ही नहीं है। वहाँ पे भी लोग ऐसे ही नाराज हैं। और ऐसी वो पार्षद था, उसने भी झाले ने कुछ नहीं किया। मैं तो ऐसी गाली दे के बोल रहा हूँ कि उसने भी कुछ नहीं किया हमारे। कौन है पार्षद? कौन है अभी? अब वो शिवलाल मकोरिया है। वो पहले कौन था? पहले कैथोरिया था। तो अभी कौन सा वार्ड लग रहा है? ये वार्ड कौन सा? 63 है। तो क्या कुछ समस्या गिनाएं? 60 क्वार्टर है, 60 क्वार्टर पिपलानी 20 हेक्टेयर में। हमारे 60 क्वार्टर में लाइट की परेशानी है, हमारे रोड नाली की परेशानी है सबसे ज्यादा। लाइट, नाली, हाँ, और रोड और कचरा पड़ा हुआ है। कचरे की गाड़ी नहीं थोड़ा आती है। दिखाएंगे आप हमें रोड और नालियाँ? कब से नहीं हुआ यहाँ पे काम? यहाँ तो बहुत दिन से हो रही है। अभी बीच में नाप तोल करके गई थी, आज के 6 महीना हो गए, जब से आया भी नहीं है। जब से नहीं हुआ काम? जब से नहीं हुआ, और जब से आए हैं, जब से पानी को भी दिक्कत है। आधी तो कीचड़ खप जाती है पानी लाने में, ले जाने। पार्षद के बारे में क्या ख्याल है आपके? पार्षद के बारे में क्या कहना चाहिए? नाप लेके गए हैं, वो बनाते नाते नहीं है, बस खाली नाप ले जाते हैं, बस खाली। हम लोग कैसे बरसात में कीचड़ में बच्चे लेके निकलते, पानी भरना पड़ता है। नाली दिखाओ, नाली। ये अभी आगे देखिए, आगे देखिए आप, ये तो बस इतनी नाली है, इसके आगे देखिए। और रोड कब से नहीं बना? रोड भी रोड तो बनी ही नहीं है, रोड तो बनी ही
ये गड्ढे गाड़ी दो नहीं निकल गड्ढे पा हैं, रही। गाड़ी निकलती नहीं है। पानी के डब्बे हम लोग कैसे भर भर के लेके जाते हैं कीचड़ में, और 1 घंटे का नल देते बस। पूरी जनता पड़ी है मगर देख रहे हैं आपकी कुछ नहीं हो रहा है। बरसात में बच्चों को स्कूल भेजने में तो गोदी में रख के ले जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे छोटे होंगे। छोटे बच्चे हैं, नहीं निकलते जल्दी कीचड़ में, नहीं बनता है। सूख गया तो अच्छा लगने नहीं तो आप भी यहाँ से आते नहीं, आप तो वहीं से लौट जाते हैं। तो आप लोगों की सुनते नहीं है वो लोग बिल्कुल भी? अरे वो सुन के बस आते हैं, देख के चले जाते, कुछ नहीं करते हैं। कितनी बार आ चुके हैं? 2-3 बार आ चुके हैं। अभी 2-3 बार आ चुके हैं। अभी 4 महीना हुआ है, नाप तोल के चले गए। वो आए थे, अध्यक्ष आए थे, नाप तोल के करके चले गए। अभी मैंने देखा वहाँ पे जो इतना बड़ा है कचरे का पहाड़ बन रहा है उस साइड पे, तो वो कचरा कोई साफ नहीं करता? कोई नहीं करता साफ। नगर निगम वाले काम करने नहीं ना आते? गाड़ी नहीं आते तो नगर निगम कहाँ से आएंगे? कचरा कहाँ फेंकेंगे हम लोगों को यहाँ से आने आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, ये तो हम पढ़े हैं, तो हम तो कचरे में पढ़े, हमें कचरे ही समझते हैं। एमएलए के पास कभी गए हो आप लोग घर पे उनके, या फिर बोलने शिकायत करने? गई नहीं है, ये पार्षद के पास गई एक बार। एप्लीकेशन लगाई होगी, कुछ तो करा होगा। एप्लीकेशन लगाई थी। वहाँ पर लगाए थे, पास भेजा तो है अपन लोग ने। तो उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता? नहीं आया, कुछ नहीं आया। देख दाख के चले जाते, फिर दोबारा लौट के नहीं आते। अब छोटे छोटे बच्चे गोदी में रख के स्कूल ले जाते हैं। कि हाँ बन जाएगा, फिर बस दोबारा कोई तसल्ली देके जाते हैं, बन जाएगा। 40 सालों से उन्हीं की सरकार आ रही है बार बार। तो आप लोगों के यहाँ 40 सालों में विकास नहीं हुआ? कब से? कितने साल हो चुके बहुत हैं? साल हो गए, बहुत साल हो बहुत गए। साल ही हो गए। उनके घर में गए, उनके बच्चे वो उल्टे चलते थे कि भैया हमें बता दो मलमा, हम डाल देंगे। जब हमें को डालना है तो फिर हम आपसे क्यों बोले? कोई कार्रवाई नहीं करते? कुछ नहीं करते। यहाँ तो झुग्गी वाले बैठे हैं बेटा, झुग्गी वाले को पूरा कचरा ही समझ के बैठे हैं। यहाँ कोई इंसान यहाँ से रोड से उधर को बन जाते, इधर कोई देखने वाले नहीं है। आते हैं, देख के चले जाते हैं, बोलते हैं हाँ हो जाएगा, तो होने का बाद भी हो जाएगा, तसल्ली दे के जाते हैं, कुछ नहीं होता। सिर्फ आगे आगे का काम आगे करवा। आगे का होता है, इधर का नहीं होता है। डला हुआ रोड है, उसी के ऊपर डाल के चले गए 2-3 बार वहाँ पे। पहले से बने हुए रोड भी और बना बने के ऊपर क्यों कर रहे हैं ऐसा? डले होने के बाद भी, डालने के बाद चले जाते हैं। जबकि यहाँ पे कितने दिन से हो रहा है, यहाँ नहीं हो पा रहा। सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन की थी, उनने कटवा दी। बोले हाँ हम डलवाने वाले हैं। सीएम हेल्पलाइन पे भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, अब बस ये आ गए तो इंजीनियर साहब आए थे, बोले हाँ कर दूंगा मैं 1-2 दिन में आने वाले हैं। फिर अभी बोल रहे लगभग इस वार्ड में सारी समस्या है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, रोड भी नहीं है, तो सारी तो समस्या हो गई। फिर आप लोग सरकार से संतुष्ट हैं? संतोष, अब संतोष मानना ही पड़ता बेटा, क्या करे? अब रहना है। जब कुछ सुनवाई हो तो आप लोग अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जो आवाज उठाएगा तो दबा देता है, तो आवाज उठाने से क्या है? आज आप आ गए, देखिए एक बात आप छोड़ के कितने बार आदमी जाएगा, ये भी तो देखिए। आप मजदूर मेहनत करने वाले आदमी बार बार तो आप लोगों की आवाज दबा दी जाती है, अगर जाते भी हैं तो उठाएं। अब बोलते हैं तो करा देंगे, हो जाएगा। अब ये नाप तोल करके चलेगा, तालम टूली करते हैं। ताला टूली, यही बात है, ताला टूली में चला जाए। आप देखो संग अब मजदूर करते हैं हम काम। अब ये थोड़ी है कि रोज रोज छुट्टी मारेंगे, एक ही दिन छुट्टी मारेंगे। आपने बोल दिया कि उस दिन हो जाएगा, तो देखो यहाँ आने के बाद भी नहीं कर रहे अभी। अब विश्वासी मन चीज होती है ना, अब विश्वास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे मैडम? मतलब नगर निगम की गाड़ियां तक नहीं पहुंच रही हैं आप लोगों के यहाँ? कुछ नहीं आता। कचरों का देखो आप, कचरा उधर पे आगे चल के दिखाओ थोड़ा कचरा। कभी बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ है, यहाँ की पूरी जनता आक्रोश से, पार्षद के खिलाफ आक्रोश है इनके पास, एमएलए के लिए भी। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप ना। बरसात में तो पूरी ये कीचड़ हो जाती है, निकलते कैसे हैं फिर आप लोग यहाँ से? ये क्या ऐसे पत्थर निकाल के डालते हैं। देखो सब कचरा कैसे पड़ा है, सब ऐसे यहीं पर फेंक फेंक के लोग जाते हैं इधर पे पूरा, और सब और कीड़े यहीं पे मकोड़े। आप लोग रह रहे हैं, तो बच्चों को नुकसान होता होगा, बीमारियां फैलती तो होंगी। सब कुछ होता है, वो तो बड़े बड़े यहाँ सांप तो तक निकलते हैं, इतने बड़े बड़े सांप तक। सांप भी निकलते हैं? तो क्या करे, बाथरूम में बैठ जाते। अच्छा, तो मतलब आप लोग पूरी तरीके से पार्षद और एमएलए से परेशान है, जो आपके यहाँ काम नहीं करवा रहे। नहीं है और क्या। उन्होंने कहा था हम जीत जाएंगे 2 महीने के बाद, अब रोड बन जाएगा। 2 महीने क्या, वो कितने दिन हो जा रहे हैं,
ना रोड बन रहा ना कुछ, बस 2-3 बार आए नाप लेके गए। पूरे क्षेत्र में कोई भी जगह ऐसी नहीं दिखी मुझे तो अभी तक यहाँ पे कुछ काम हुआ हो इस इलाके में। आपको कुछ दिखी कहीं नहीं दिखा। नहीं है। उधर पे तो बहुत हुआ। तो इस बार आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, मतलब 40 सालों से एक ही परिवार को देख रहे हैं। कौन इंसान नहीं सोचता है मैडम कि कहते हैं हमारी सुविधा हो, हमारे बच्चे बरसात में सही साथ निकले, पर नहीं होता कुछ भी सुनवाई। कुछ काम नहीं दिख रहा है आप नहीं, लोगों कुछ को। दिख ही नहीं रहा। कृष्णा गौर जी के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ काम कृष्णा गौर से यही है कि उनसे तो कितने बार हम लोग बोल चुके हैं, पर उनको सोचना चाहिए ना। कितने बार बोलने भी गए हैं, सुनाई हो तो तब तो बस तसल्ली देते हैं, आते हैं पार्षद बस देख सुन के चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ये क्या है, होना है तो करवाओ ना भाई, जीत गए हैं आप तो। आप क्या कहेंगे आंटी? अब यही है कि रोड डालवा दें, वही है कि रोड में कीचड़ बच्चे निकलते, बस यही समस्या है, बस एक ही है कि सबको सबसे बड़ा बच्चों की दिक्कत होती है स्कूल जाने की। बस इतना है, आपने ये काम आपने कर दिया, अच्छा करा, लेकिन आपको निवेदन है, आपको ये प्रचार कर दीजिए, टीवी में जाए, किसी भी चीज में भी दे दीजिए, ये 60 क्वार्टर के लिए हम लोग के लिए सुधार करिए। अपनी समस्याएं बता दे एक बार, क्या क्या सुधार करवाना चाहती हैं आगे आने वाली सरकार जो भी होगी? लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ये रोड है, तो ये चीज तीनों चीज हमारी बहुत मेन चीज है। आज के ये बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो गोदी में टांग के ले जाना पड़ता, वोट के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन ये होने के बाद कुछ नहीं आता, जीत जाता है तो पीठ बता देते हैं। तो आप ये चीज को तो हमें करना ही है ना। अगर आपके बस में नहीं है तो हम नहीं कर सकते, तो तुरंत मना कर दीजिए कि ये चीज में हमारा लागू नहीं है, हम नहीं कर सकते। झूठा आश्वासन तो ना, झूठा आश्वासन ना दे, हमारी कहना यही है। तो आप लोग इस बार परिवर्तन करके देखेंगे प्रदेश में, किसी और को मौका देंगे? क्योंकि 40 सालों से आप देख रहे हैं। आप देखो एक बात बेटा, जो हमें सुरक्षित करेंगे, हमारे लिए अच्छा करेंगे, हम उनके लिए सोचेंगे। अगर हमारे लिए कोई कुछ नहीं है तो आज के जमाने में अपन अच्छा करते तो माँ बाप भी अच्छे लगते, अपन कुछ नहीं करते तो माँ बाप भी बुरे हो जाते, तो ये किस्सा इसमें है। क्या कहना चाहेंगे अंकल कृष्णा गौर जी के बारे में? कृष्णा जी से यही निवेदन है कि यहाँ पर रोड जल्दी से जल्दी डलवाएं। अगर कोई दूसरी पार्टी आती है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या काम हो जाए जो अब तक नहीं हुए हैं आपके 40 सालों में? हमारे रह गए, रोड हुआ, नाली हुई, और लाइट का आती नहीं यहाँ पे, लाइट की सबसे समस्या है, सुबह से चली जाती है। अगर ये नहीं हो सके, अगर दूसरा पार्टी आएंगे तो दूसरे पार्टी से भी यही निवेदन है, उस पार्टी ने नहीं कर सके तो आप करके दिखाइए, आप करके दिखाइए, हो सके आपको करने से आपको जय जयकार हो जाए, आपको बढ़ावा मिले, ये चीज हम चाहते हैं। और कुछ नहीं है, ये लाइट, पानी, रोड की ये तीनों का समाधान कर दीजिए आप। तो आपके यहाँ जो BHEL की लाइट जलती है मेरे हिसाब से, तो अभी BHEL की आती है ना, तो आपको सरकार की तरफ से लाइट नहीं मिल रही है, मीटर नहीं लगवाने को बोला, आप लोगों ने बोला हमारे मीटर लगवा दो, हम पैसे। अरे अभी जो हम तो ये सोच रहे हैं ना, मीटर लगाने को भी तैयार है, तो कोई हमें 24 घंटा लाइट मिले, हमारा मीटर भी लग जाए, लेकिन हम सब कुछ में राजी है, लेकिन 50 रुपए रोज में हम झाड़ू पोछा करके आ जाती है, तब हमें 50 रुपए मीटर को देने में हम क्या होता है। और इधर चांदवाड़ी में रहती है, हमारे 60 में क्यों नहीं रहती है? ये सब में रहती है। अब आज हमारी लाइट नहीं है, रोज 1 बजे आ जाती थी, आज तो 2 बज गई, तो आज लाइट नहीं है, वो बच्चे बाहर भटक रहे। सीवेज की लाइन वगैरह, तो जब रोड ही नहीं है तो सीवेज कैसे होगा? अब ये आप सुनने में अपन को ऐसा लगता है कि रोड बन जाए तो हम लोग लाइट भी सुरक्षित हो, और रोड ही नहीं है तो लाइट भी नहीं है, पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आधे 1 घंटा बड़ी। टॉयलेट बने हुए हैं यहाँ पे, घर घर टॉयलेट। हाँ टॉयलेट तो सब बनी है। ये एक चीज है बेटा, अब लाइट एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता, मुश्किल से आधा घंटा देता, 1 घंटा भी नहीं देता, किसी को भरता किसी को नहीं भरता। पानी नर्मदा वाली नहीं आती है, नर्मदा लाइन आती है, उतनी देर नहीं होता उसमें, उसमें पूर्ति होती नहीं। भरता मैडम 1 घंटे के लिए नल देते हैं। अब जब तक इंसान दे दो, जो दूसरे घर में नहीं लगा है वो जब तक जाता है तक नली चले जाता है। कई सारे लोगों के घर में नहीं लगा, कई लोगों के घर में नहीं लगा है, जैसे हमारे घर में नहीं लगा, इनके यहाँ नहीं लगा, वहाँ 2-3-4 घर में नहीं लगा। तो फिर आप लोग कैसे भर रहे हैं? अब ला के भरते हैं हैंडपंप से, कहीं किसी के यहाँ से लाके, एक दूसरे के यहाँ से। हाँ, तो आप लोगों के घर में क्यों नहीं लगवाया? सुनवाई नहीं होती, जाओ तो कहते हैं, कहेंगे ये आप ये करिए वो करिए, इतनी दूर है आपका नहीं जा पाएगा पाइप। अच्छा, जो मामा लाडली बहना योजना लेकर आए उसका लाभ मिल रहा है? उनका हमें नहीं मिल रहा भाई, हमें नहीं मिल रहा मैडम जी, इसमें हमारी गलती है। कैसे कि हमारे पास कागज नहीं है,
मोबाइल नंबर अपडेट नहीं, अब KYC मांगते, कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते। अच्छा, मैं आपसे इजी सा एक सवाल पूछूंगी कि मामा की जो लाडली बहना योजना है उसका जो फॉर्म प्रोसेस है इतनी ज्यादा कठिन कर दी है, तो आप जैसे अब आप थोड़ा कम पढ़े हो, जो कम पढ़े लिखे हैं उन तक कैसे पहुंचेगी वो सुविधा? अब वो तो पहुंच ही नहीं जैसे सकते आप ना। तक नहीं पहुंची है तो इसके बारे में क्या अब कहेंगी? अब हम तो वही तो चीज है ना, भले हम कम पढ़े लिखे लेकिन इतना तो नॉलेज है जी। हाँ ऐसा होता है, वहाँ जाओ तो फार्म बताओ, भाई तुम्हारे ये फार्म में KYC नहीं है, भाई तुम्हारे फार्म में जे नहीं है, तो वो फार्म लेकर उस जगह जाओ, तो उस अब इस जगह चक्कर से आप अछूते रह गए उससे? छूट रह गई। तो अब हमारी है होशियार है मैडम, अब वो नहीं है, अनपढ़ है, तो वो कहाँ जाए बेचारी भटकने। तो अभी आप कहना चाह रही हूँ कि इजी होना चाहिए था हाँ। process, सबको लाभ मिलना चाहिए था। करण सुविधा की सबके लिए हो ना भाई, भटकना नहीं पड़े न इतना। कितना भटकना पड़ा आपको लाडली बहना के फॉर्म के लिए? अरे मत पूछिए, हमारे जितने पूंजी कमाते थे ना, ये बस मैं जो 1000 रुपए लेने गई थी उसके बदले कितने लगाए? 1000 रुपए की जगह में 1500 थोक दिया, लो कुछ नहीं है, 1500 ठोक दिए, थोक दिया, कुछ नहीं, बैठे घर। नहीं मिला। तो क्या कहना चाहेंगी मामा से कि सारी बहनों को पहुंचा या कुछ उनकी जो लाडली सच में मामा इनके तो अब एक मामा से ये बोलते हो कि माँ भांजी इनको भला करो, बहनों को मत करो। अच्छा, अब काका अब क्या बोल सकते हैं, दीदी तो पीछे रह गई ना, भांजी इनको भला करो, भांजी अभी जो उसमें आए है 20-21 साल की उम्र में आए है, उनकी भला कर दीजिए, जो हम तो रह गए पीछे हो गई, अब उनको नहीं पीढ़ी है तो उनको भला कर दीजिए। और ये उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे मेरा है 500 रुपए का मिला? नहीं मिला, 450 का है। हाँ, 400 का हाँ। मिला। वो काली फॉर्म भर के आए, मेरे सब चीज हो गए, लेकिन टैंकी भराने नहीं गई अभी। अब उसमें सुनवाई में आ रही है, तो करवाया। कल ही कराई हूँ मैंने। कल बोल रहे थे कि लगे 1200-1100 को भराते हैं, उसमें पूरा पैसा को भरो, जब वो पैसा में कट के KYC आएंगे, वो आएंगे खाते में आ जाए। हाँ, खाते में आएंगे। अच्छा, तो अभी तक एक बार भी तो नहीं भरा? नहीं भरा अभी। आखिरी बार काली तो करा के आई मैं। अच्छा, आपका उज्ज्वला योजना में है? नहीं हमारा नहीं है मैडम। हमारा भी नहीं है, हम क्योंकि हमने पहले ले चुके थे। तो अब जिसका उज्ज्वला योजना है सिर्फ उसी को मिल रहा है। हाँ बस वैसे कितने का मिल रहा है? 1100। 1100 का। हाँ, पहले हमने पर हमने अभी जब भरवाया तो हमारा 1100 का भरा। 908 का हो गया। कितने का भरा अगले महीने? 908 रुपए पिछले महीने हाँ पिछले महीने 900 का भरा था। 908 रुपए का एक भरा। बात बता दीजिए, अगर 450 का टैंकी भरा रहे, अब हम 450 लेके जाएंगे वहाँ तो उसमें कंप्लीट ऊपर के करना पैसा लेके जाना पड़ेगा, ये चीज हमें। पैसे तो पूरे लेके जाना। महंगाई के बारे में, पेट्रोल के सामों के बारे में आप बता दीजिए। पेट्रोल आप देखते हो हाँ, पेट्रोल तो बहुत महंगा है, चल रहा है। बहुत महंगा चल रहा है। हाँ। कम होना चाहिए, कम से कम 100 अब 50 तो होने चाहिए, 60। 50-60 का होना हाँ। चाहिए, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा कैसे अब वो तो करेगा? अब क्या है, कमाते ही इतने कमाते से हैं। इतने हैं। महंगाई इतनी है मैडम, हर एक क्या चीज करे महंगाई हो गई। इंसान। आटा क्या हो गया। टमाटर खाए थे आपने महंगे सोने के भाव के? अरे भैया नहीं खाए थे हमने। 200 रुपए किलो टमाटर हम पूछने जाते थे, तो हम एक भी टमाटर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। सोने के भाव के टमाटर खाए? भले सोने खरीद लो चाहे टमाटर ले लो। अच्छा, तो महंगाई बहुत ज्यादा आपको नजर आई? अभी ये हिसाब से हम ये हमें मजदूरी करते हैं, दूसरे के घर में जाके काम करते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता, वो हिसाब से अपने लिए बहुत महंगा है। और मामा जी से एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी सरकारी स्कूल है उनको, हाँ, उनकी सरकारी बसें हैं जो, उनको फ्री जाने दें बच्चों को। अच्छा, बच्चों की बस से फ्री नहीं होती आपके? सरकारी स्कूल की बस फ्री नहीं है? नहीं, ये अभी जाती ना लाल बसें जाती है, मान ली यहाँ से बैठती है बच्चे तो पैसा ले लेते हैं। अच्छा, लाल बस जो चल रही हाँ, है लाल वो बस है। बच्चों के लिए फ्री। बच्चे 8 साल से पहले तो नहीं लगता शायद किराया? नहीं, सभी के लेते शायद। 8 साल के बच्चों के किराया नहीं लगता है? नहीं बोलता, जैसे ठीक है, इसके बाद स्कूल जो है सरकारी स्कूल में जाते हैं उनको तो होना चाहिए पास दिखा के यहाँ जाइए बैठिए। पास बनता है, फ्री का नहीं बनता है, पर वो पैसे लगते हैं। नहीं, 8 स्कूल में सरकारी स्कूल वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, उन पर पढ़ने वाले बच्चों को, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको कम से कम सरकारी बस में बैठने की सुविधा दी जाए, फ्री। ये निवेदन है आप सरकार से। तो देख सकते हैं आप, जहाँ की जो जनता है ये पूरी परेशान है। गोविंदपुरा कौन सा वार्ड था? ये 63 बाट 63 वार्ड में मुझे तो कोई विकास नहीं दिखा है, और यहाँ की जनता का भी यही कहना है कि यहाँ पे कोई वार्ड में कोई भी सुविधा नहीं है इनके पास। रोड हो गई, पानी हो गई, बिजली हो गई, यहाँ तक कि नगर निगम की कचरे की जो गाड़ी घर घर पहुंच रही है, इनकी तो गली के बाहर तक भी नहीं पहुंच रही है। पूरा आप देख सकते हैं जो कचरे का पहाड़ बना हुआ है, लगता है कि सारी नगर निगम की कचरे की गाड़ी यहीं आके डंप हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी विकास बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं अब क्या राज है गोविंदपुरा में 40 सालों की सरकार का, जो वो यहाँ पर राज कर रही है। मुझे तो जमीनी स्तर पर कोई
परिवर्तन नाम की चीज नजर नहीं आई है। कब से यहाँ पे, कितने सालों से नहीं दिखा आपको परिवर्तन? बहुत साल हो गए मैडम। अब आप देख सकते हैं बहुत सालों से यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पार्षद एमएलए इनकी बातों को अनसुनी करते हैं, टालम टोली करके टाल देते हैं, अब करवाएंगे, बाद में करवाएंगे, हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। नमस्कार।